श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शुक्रवार के उपाय बताने वाले हैं। शुक्रवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो अवश्य ही आपकी किस्मत बदलेगी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। क्या आप जानते हैं कि किन कारणों से माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं? शुक्रवार के दिन जो भक्त देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी अप्राय नहीं है। यानी जो माता लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं संसार में उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उनके लिए संसार में कुछ भी अप्राय नहीं है। गृह लक्ष्मी देवी गृहिणियों यानी कि घर की स्त्रियों में लज्जा, क्षमा, शील, स्नेह और ममता रूप में विराजमान रहती हैं। वे मकान में प्रेम तथा जीवंतता का संचार कर घर बनाती हैं। इनकी अनुपस्थिति में घर कलह, झगड़ों, निराशा आदि से बढ़ जाता है। गृह स्वामियों को गृह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपको शुक्रवार के कुछ ऐसे ही उपाय बता रहे हैं। अगर महिलाएं ये उपाय करती हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्रवार के दिन अगर साल में बड़े दिन, शुभ दिन पड़ जाते हैं तो ये और ज़्यादा महाशुभ योग बन जाता है। जैसे इस भगवान शिव, माता पार्वती तथा देवी लक्ष्मी की आप प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद में भगवान शिव की आराधना करते हुए ओम नमः शिवाय, श्री महालक्ष्मी नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए चौमुखी दीपक जलाएं। फिर आप भगवान के सामने बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पण करें तथा माता पार्वती के सामने महिलाएं श्रृंगार अर्पण करें। माता पार्वती की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं वह व्रत के नियमों का पालन करें। गौ माता को रोटी, गुड़ और दुर्वादल जरूर खिला करके आएँ। सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी के श्री स्वरूप व चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ कर कमल पुष्प अर्पण करें। अगर कमल पुष्प ना हो तो श्री यंत्र के सामने कमल गट्टा जरूर चढ़ाएं। प्रत्येक शुक्रवार को जो व्यक्ति माता लक्ष्मी या श्री यंत्र के सामने कमल गट्टा चढ़ाते हैं उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। एक बार 5 या 11 कमल गट्टे चढ़ाएं और प्रत्येक शुक्रवार को उन्हीं कमल गट्टों पर आप पूजन करें। इस दिन महिलाओं को माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करना है और उसमें से सिंदूर जरूर लें और उस सिंदूर से अपनी मांग भरें। इससे माता गौरी अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। धन प्राप्ति के लिए इस दिन माता लक्ष्मी के सामने आप कमलगट्टा, पीली कौड़ी, गोमती चक्र ये 3 चीज़ें जरूर रखें। पीले कपड़े पर तीनों चीज़ें रख कर के हल्दी का टीका लगाएं और दीपक जला कर के 108 बार श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। घर से काम पर निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खा कर के आपको निकलना चाहिए, खासकर शुक्रवार के दिन। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाना चाहिए। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर जरूर डालें। मीठा आटा भून कर के तैयार रखें और प्रत्येक शुक्रवार को चींटियों को यह आटा जरूर डालना चाहिए। तुलसी माता की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी हल्दी में मिक्स करके 108 बार श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके और तिजोरी के अंदर स्वास्तिक चिन्ह और श्री का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। इससे उस तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। साथ ही माता लक्ष्मी के सामने रखे हुए पीली कौड़ी, गोमती चक्र इस तिजोरी के अंदर जरूर रखें। शुक्रवार के दिन माता गौ की पूजा का बड़ा महत्व होता है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। जो महिलाएं प्रतिदिन गौ माता के नाम से पहली रोटी निकालती हैं वह साक्षात माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। शुक्रवार के दिन पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 7 परिक्रमा देनी चाहिए। साथ ही वहाँ पर एक धागा लपेट देना चाहिए। थोड़ा सा मीठा भी चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से साक्षात माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बतासा माँ को अर्पित करें। ये सब महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं। गजलक्ष्मी माँ की उपासना करने से संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी की व्रत वाले दिन भी गजलक्ष्मी माता की आराधना की जाती है।
वीर लक्ष्मी माता की उपासना सौभाग्य के साथ स्वास्थ्य भी देती है। लक्ष्मी माँ का एक रूप अन्नपूर्णा भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नकारात्मकदायक होती है। कभी भी क्रोध में आकर के भोजन की थाली नहीं फेंकनी चाहिए। अन्न का अपमान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहती है। लक्ष्मी जी का वास होता है। शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने, माता लक्ष्मी के सामने, भगवान शिव और भगवान विष्णु के सामने 5 जगहों पर दीपदान करते हैं, उनके घर में स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का रिद्धि सिद्धि का वास होता है। शुक्रवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में 5 बतासे, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पण कर दें। साथ ही भगवान को कमल पुष्प या कमल गट्टा अर्पण करना चाहिए, नहीं तो आप समी पत्र भी अर्पण कर सकते हैं। और भगवान शिव से धन प्राप्ति के लिए निवेदन करें, इससे आपकी धन की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो वीरवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाब छिड़ककर गुलाब पर शुद्ध घी का 2 मुखी वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन धन की कामना करनी चाहिए। भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। या प्रत्येक शुक्रवार को या प्रतिदिन घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाना चाहिए। घर के अंदर हल्दी की गांठ तिजोरी में जरूर रखें। माता लक्ष्मी के सामने पीली कौड़ी घूमते चक्र के साथ में हल्दी की गांठ भी रखें और मंत्र जाप करने के बाद में इसे घर के अंदर रख दें। साथ ही 1 रुपये का सिक्का भी आपको जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं अगर हम करते हैं तो हानि भी होती है और शुभ कार्य करते हैं तो लाभ भी होता है। किचन में कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारी तरक्की का संबंध किचन से होता है। किचन में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदे नहीं रहने चाहिए। रात में सोते समय कभी भी झूठे बर्तन किचन में नहीं रखने चाहिए। किचन के डोरों को कभी भी अपने पैर से बंद नहीं करना चाहिए। तवे पर कभी भी पानी नहीं छिड़कना चाहिए। गर्म तवे पर पानी छिड़कने से राहु केतु की स्थिति खराब होती है, क्रोधित हो जाते हैं और घर में हानि व स्वास्थ्य में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही घर में साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और किचन में विशेष रूप से साफ़ सफाई का ध्यान रखें। शुक्रवार के दिन आप ये उपाय करें और साथ ही किचन में इन बातों का ध्यान रखें तो कभी भी आपको धन हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से सदा ही धन की वृद्धि रहेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रति शुक्रवार को ये उपाय जरूर करें।